जी, आज की वीडियो में मैं एफएनकॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, फ्रॉम इट्स एडमिशन प्रोसेस टू हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल रूल्स, फी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो एफएनकॉन की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1994 में हुई थी एंड फ्रॉम दैट ईयर यहाँ पे जेएनएम होती थी। जेएनएम स्टैंड फॉर जनरल नर्सिंग इन मिडवाइफरी। बट फ्रॉम द ईयर 2019 यहाँ पे बीएससी का फर्स्ट बैच आया विच इज़ माई बैच। तो उसके बाद से यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होने लग गई। एंड अभी का अगर हम सिनेरियो देखें तो टोटल 3 बैचेस है बीएससी के, 4th ईयर, 3rd ईयर एंड 1st ईयर, जो भी बहुत जल्द 2nd ईयर में आने वाला है। ओके, विल टॉक अबाउट द सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल सीट जो है अभी का मैं अगर सिनेरियो देखूँ तो देर आर टोटल 77 सीट्स इन माई कॉलेज। मेरे टाइम पे जब एडमिशन हुआ था तब टोटल 70 सीट्स थी। तो सीट्स भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो सकती है एंड दिस इज़ नॉट फिक्स जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो 77 सीट्स में भी टोटल देयर इज़ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं अभी आपको बताते हैं, सब कुछ नोट कर रखा है। तो 77 सीट्स है टोटल, जिसमें से PW सीट्स इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 4 सीट्स हैं। एंड CW कैटेगरी इज मिलिट्री कोटा, आर्मी कोटा जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, उनके लिए 3 सीट्स रिजर्व है। एंड EWS कैटेगरी, EW स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए टोटल 7 सीट्स है, जिसमें फर्दर डिविजन करा है। 6 सीट्स दिल्ली वाले EWS के लिए एंड 1 सीट जो है वो आउटसाइडर EWS के लिए। ओके, रिमेनिंग 63 सीट्स, जिसमें से 85% सीट्स जो है वो दिल्ली वालों के लिए रिजर्व है एंड जो फर्दर सीट्स हैं वो आउटसाइडर्स के लिए है। दिल्ली के लिए टोटल 54 सीट्स एंड आउटसाइडर्स के लिए 9 सीट्स। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अपार्ट फ्रॉम SC, ST, OBC कोटा, वी हैव अनदर कोटा दैट इज जम्मू एंड कश्मीर कोटा। तो इनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व है कॉलेज। ओके, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो आपने नीट दिया, नीट के बाद आपका रिजल्ट आया, ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब काउंसलिंग में व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड फॉर एफएनकॉन, स्पेसिफिकली मैं एफएनकॉन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एफएनकॉन के लिए देर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मैं आई विल इंसर्ट द पिक्चर इन द स्क्रीन, हाँ या वहाँ। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो हमें चाहिए होता है, वो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जो आपको कोई भी अपने नियर बाई कोर्ट जाके आप बनवा सकते हो। एंड उसका जो फॉर्मेट है आई विल ऑल्सो इंसर्ट द पिक्चर ऑफ दैट, वो आपको एफएनकॉन के प्रोस्पेक्टस में इजीली मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज में पहुँचना है, जो भी आपको काउंसलिंग की डेट दी जाएगी उस दिन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ एफएनकॉन। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस टाइम पे हमसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन टोटल अराउंड 15K लिए थे, 15,000 रुपये, जिसमें 6 to 7,000 जो थे वो ड्रेस के लिए थे, यूनिफॉर्म, और उसके अलावा जो थे वो बुक्स के चार्जेस थे। क्योंकि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो हमारे टाइम पे जो बुक्स थी सारी फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर की, वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड थी, तो हमने कॉलेज से खरीदी थी वो बुक्स, जो कि अभी जो सब्सिक्वेंट ईयर्स आए उसमें ऑप्शनल है कि आप ले सकते, आप या तो कॉलेज से ले सकते हो या फिर आप खुद बाय कर सकते हो बाहर से। ओके, उसके अलावा देयर इज सेमेस्टर फीस में आई विल इंसर्ट द पिक्चर। ये सारा टोटल मिला के अराउंड 6 to 7K हो रहा है। और एंड वन मोर थिंग, इसमें जो धोबी चार्जेस है वो नहीं है। देयर इज़ नो लॉन्ड्री फैसिलिटी, अपने कपड़े खुद धोने हैं तो कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा वी हैव मेस फीस ऑल्सो। ओके, तो वी हैव अ प्राइवेट मेस। अब प्राइवेट मेस की फ़ीस जो है बाकी के कॉलेजेस से थोड़ी सी ज़्यादा है, 2400 है टोटल मंथ का। एंड जो मेस फीस है वो आपको हर मंथ एडवांस में चलती है आपकी मेस फीस। 10 तारीख को एवरी मंथ आपको अपनी मेस फीस सबमिट करनी होती है। एंड मैंने आपको बता दिया मेस फीस 2400 रुपीज़ है। इसके अलावा मैंने आपको हॉस्टल फीस, सेमेस्टर फीस बता दी, मेस फी बता दी, एंड जो स्टार्टिंग में ड्रेस यूनिफॉर्म चार्जेस होते हैं वो सब बता दी। टोटल
आके सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में अराउंड 25 to 30,000 के अराउंड आपका खर्च हो जाता है। और ये चीज़ आगे बदल भी सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स फीस इज़ समथिंग जो ईयर बाय ईयर चेंज होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। एंड जो बुक वाला ऑप्शन था जिसके मैंने बताया, हमारे टाइम पे देयर वाज नो अदर ऑप्शन, हमें कॉलेज से बुक खरीदनी पड़ी। बट जो हमारे जूनियर्स हैं उनके टाइम पे ऑप्शन था कि या तो आप कॉलेज से बुक ले सकते हो या फिर आप खुद खरीद सकते हो। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हॉस्टल रूल्स। तो बहुत सारे हॉस्टल रूल्स है, देयर आर टोटल 30 to 40 हॉस्टल रूल्स। वो पढ़ लेना आराम से। जो मेन रूल्स है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ आउटिंग। आउटिंग आपको 4 से 7 की अलाउड है। 7 बजे के बाद यू आर नॉट परमिट टू गो आउटसाइड। एंड सेकेंड रूल इज़ इफ़ यू आर सिक, अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हॉस्टल में रह के आराम कर सकते हो। मैं दिन की बात कर रही हूँ, आपको कॉलेज जाना होता है, कॉलेज में सिक रूम है, वहाँ रेस्ट करना होता है। तो बीमारी का बहाना करके क्लास बंक करने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। एंड थर्ड इज़ नो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर एंड AC एंड ऑल, दीज आर नॉट अलाउड। एंड आपके रूम में आप किसी भी आउटसाइडर को नहीं ला सकते, नॉट इवन योर पेरेंट्स। यस, ओके। तो ये सारे कुछ मेन रूल्स थे जो मैंने बता दिया। विल टॉक अबाउट एजुकेशन एंड क्लिनिकल एक्सपोजर। तो एजुकेशन के लिए सबसे पहले आपकी जो क्लासेस होती है वो आपके कॉलेज प्रोफेसर्स भी लेते हैं, प्लस एक्सटर्नल टीचर्स भी लेते हैं। दोज आर फ्रॉम UCMS एंड जो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं। लाइक और जब आप कॉलेज में आते हो ना, मैंने अपने कॉलेज में अभी तक क्या एक्सपीरियंस करा है एंड ऑब्जर्व करा है। हमारे 3 बार एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी होते हैं, फिर फाइनल होते हैं। तो फाइनल तक आते आते आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो। प्लस ये तीन एग्ज़ाम तो होते ही है। इसके अलावा अगर आपके जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, सरप्राइज टेस्ट जो होता है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, एंड आपके देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जिसमें आपको आपके कॉलेज प्रोफेसर्स तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, उसके साथ एक्सटर्नल्स ऑल्सो टीच लाइक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकेट्री। तो आपके कॉलेज प्रोफेसर्स प्लस डॉक्टर्स वो दोनों साथ में मिलके आपको पढ़ाते हैं। ओके, तो एजुकेशन में गुड। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लिनिकल एक्सपोजर। तो क्लिनिकल एक्सपोजर में वी हैव आवर पेरेंट हॉस्पिटल, दैट इज़ JTBH। इसके साथ ही साइड में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी है। वी हैव डैम बिल्डिंग एंड MCH बिल्डिंग ऑल्सो। एंड तो एक्सपोजर के लिए एफिनकॉन इज़ वेरी गुड बिकॉज आपको वाइड वेराइटी ऑफ एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होंगे तब आपको नॉर्मल वार्ड्स में आपकी ड्यूटी लगेगी, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो। तो वहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। बट धीरे धीरे अपनी नर्सिंग में आगे बढ़ोगे सेमेस्टर में, आपकी ऑन्कोलॉजी आएगी। ऑन्कोलॉजी के लिए आपको दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा। एंड आप उसके बाद आपकी मैटर्निटी एंड गायने वाला सब्जेक्ट्स आएगा, ऑप्स। उसके लिए आपको MCH बिल्डिंग में आपकी पोस्टिंग होगी। एंड SLR CLR ये सारी चीज़ें भी यू विल ऑब्जर्व। ठीक है, साइकेट्री सब्जेक्ट होगा, साइकेट्री के लिए आपको इभास भेजा जाएगा, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग लगेगी। तो फॉर क्लिनिकल एक्सपोजर I personally think एफिनकॉन is very good and 5 extra marks for clinical exposure. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ में सबसे पहले कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड। अगर आपको पिक्चर्स लेना बहुत पसंद है, इफ़ यू आर समवन हु लव्स टेकिंग पिक्चर्स लाइक मी, जाओ अलग अलग कैंपस के कोने में जाओ, लो पिक्चर्स। ठीक है। एंड हॉस्टल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देयर इज़ नो टॉक्सिक एनवायरनमेंट और रैगिंग वाला कोई सीन भी नहीं है यहाँ पे। वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट। एंड फेस्ट, यस, फेस्ट के लिए देर आर नो सच थिंग्स इन आवर कॉलेज। एंड मैंने किसी और नर्सिंग कॉलेज में भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं करा एक्सेप्ट एम्स। हाँ, पहले कोविड से पहले यहाँ पे दे यूज्ड टू बी स्पोर्ट्स डे एंड फेयरवेल फ्रेशर्स एंड SNA एक्टिविटीज़ होती थी। बट जब से कोविड आया ये सारी चीज़ों पे स्टॉप लग गया। आई डोंट नो व्हाई, बट
थम गई है ये सारी चीज़ें। बट पर्सनली आई थिंक कि दीज आर फेस्ट इज समथिंग जो कि हर कॉलेज में होनी चाहिए। एंड एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आई पर्सनली थिंक कि ये सारी चीज़ें कॉलेज में होनी चाहिए फेस्ट, क्योंकि क्लासेस अटेंड करना, क्लिनिकल्स जाना, 5 से 6 घंटे की क्लिनिकल्स अटेंड करना, फिर 2 से 3 घंटे के क्लासेस अटेंड करना, फिर हॉस्टल में आके असाइनमेंट्स बनाना, हेल्थ टॉक प्रिपरेशन करना, सेमिनार, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स टू डू। उसके बाद वी ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन, तो उसके लिए आई थिंक कि ये चीज़ होनी चाहिए। बट अब फेस्ट नहीं है, उसके अलावा ऐसे नए एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत हो जाती है। That's all for today's video. I hope you find this video helpful and informative. Subscribe to the channel, like the video, and take care of yourself and your family.